इंडाइसिस करते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसिस। एनी नंबर टू दी पावर 0 कितना होता है 1, एनी नंबर टू दी पावर 0 1 होता है। 0 का पावर 0 कितना होता है हर्षदा? इन अनडिफाइंड है सर, 0 का पावर 0 1 नहीं होता, एनी नंबर अदर देन 0 का पावर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक बार पहले अपन पूरी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n कितना आता है? a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। मतलब दो नंबर्स है जिनके बेस समान है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखो यहां से बच्चे यहां तक याद रखते हैं, बट उल्टा भी याद रखना पड़ेगा। अगर पावर में ऑलरेडी एडेड है तो आपको कभी कभी उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे बोलता हूं कि इसको आपने क्या करा, मर्ज कर दिया, और यहां से इस पे आ रहे हो तो स्प्लिट भी करना पड़ता है। तो कभी कभी पावर्स ऑलरेडी एडिशन में होती है, उसको अपने को स्प्लिट करना पड़ता है। उसका क्वेश्चन देखेंगे अगले 7 मिनट के बाद में। फिर दूसरा क्या है, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। उल्टा बोलो, a टू दी पावर m माइनस n इज इक्वल टू a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, ठीक है। रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी बोल सकते हैं अलग से, ठीक है। एलिगेशंस वाला कंसेप्ट करवा दो ना। कौन सा एलिगेशंस वाला कंसेप्ट होता है बेटा? हमने तो इतने ही कंसेप्ट पढ़े, आपने कहां से एलिगेशंस पढ़ लिया पता नहीं, ठीक है। वो एलिगेशंस मतलब किसी पे इल्जाम लगाना होता है, ठीक है। नहीं नहीं दीदी, एलिगेशंस वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जितने मैंने पढ़ा है उतने ही है, काफी है। अब किसी ने एक नया अलग कंसेप्ट बनाया होगा किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो वो आपको चूना लगाए बिना बांध के। तो ये क्वेश्चंस काफी है, जितने कंसेप्ट मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के करवाए ये काफी है, मोर देन सफिशिएंट है, आप चिंता मत करिए उसकी, ठीक है। हाँ अभी ध्यान दे दो, बाकी जो प्रैक्टिस और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, पास्ट एग्जाम वाले बच्चों के डाउट्स आते हैं, मैं तुमको नहीं आएंगे, ठीक है। तुम रोज देखते हो मेरे को, सर पास एग्जाम क्वेश्चंस, सर रिवीजन टेस्ट पेपर्स, सर मॉक टेस्ट, सर आईसीए एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बाद में, अभी पहले इस पे ध्यान दे दो, जो है उस पे नहीं, बाकी चीज चाहिए। इसलिए लड़की छोड़ के जाती इनको, ठीक है। मतलब अच्छा सेट हो रखी है, नहीं उसकी दोस्त को देख रहे हैं, छोड़ के जाएंगी, फिर वो कैसा होगा? हाँ, तो अगर ए एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन है तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन कितना होगा? ए टू दी पावर एम एन, ठीक है। मतलब पावर का पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। a इंटू बी का पावर m कितना होगा? a का पावर m इंटू बी का पावर n। याद है आपको 10 का पावर x था, अपन ने उसको 2 इंटू 5 की पावर x करा था, 2 का पावर x इंटू 5 का पावर x। a बाई बी का पावर m, a का पावर m अपॉन b का पावर m। अगर पावर निगेटिव में है तो क्या करते सर? उसको दूसरे साइड में नीचे लेके जाओ। पावर निगेटिव है तो उसको दूसरे साइड में नीचे लेके जाओ, और सर नीचे पावर निगेटिव है तो उसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है ना। उसको ऊपर लेके जाओ, a टू दी पावर माइनस m ऊपर लेके जाओ, प्लस हो जाएगी। ऊपर से नीचे लाओ, नीचे से ऊपर लेके जाओ, ठीक है। हाँ, x की पावर है, ये क्या है? ये दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, उनके बेस भी सेम है, तो ऑब्वियसली पावर्स सेम हो जाएगी। यहां क्या है? दोनों नंबर सेम है, उनकी पावर सेम है, तो बेस सेम। ये एग्जांपल है, देखो एक बार स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 3 का पावर x इज इक्वल टू 9, तो क्या होगा? 3 का पावर x इज इक्वल टू 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है ना यहाँ पे 9, सर इसको 4 प्लस 5 क्यों नहीं लिखा? तो मुन्ना इधर 3 की पावर में है तो इसको भी 3 के पावर्स में ही लिखना पड़ता। नहीं तो अगर बच्चे ने पूछ लिया सर 4 प्लस 5 लिखा, क्या गलत करा? कुछ भी गलत नहीं करा, बट तेरे बस की बात नहीं है फिर ये। हाँ, तो 3 के स्क्वायर में लिखो, दोनों नंबर सेम है, बेस सेम है, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, a का क्यूब कितना है? a का क्यूब दिख रहा है आपको 27, तो 27 का a का क्यूब है 3 का क्यूब है, तो देखो ऊपर की पावर सेम है तो बेस अपने आप सेम हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये अपन ने बहुत से बार कर रखा है, हाँ या ना? ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो एवरीवन पहला क्वेश्चन मेरे साथ बनाओ, बनाते हो क्या? एलिगेशन वाला कंसेप्ट स्टडी मटेरियल में भी है, प्लीज चेक। मैम मैं स्टडी मटेरियल के ऊपर चलता हूं, स्टडी मटेरियल नीचे अपने से, ठीक है। स्टडी मटेरियल में हल्की चीजें दे रखी है, मैं आपको बताया ना, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सब दे रखा है। इन्वर्टेंडो करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन्वर्स लगा दो ना,
तो ये स्टडी मटेरियल से जाने वाले, आप स्टडी मटेरियल से चल जाइए, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है, x की पावर -3 इंटू वाई की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3। अब क्या है, पावर माइनस है, क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x की पावर 4 ऊपर का ऊपर, y क्यूब ऊपर का ऊपर, ये नीचे आएगा, x की पावर 3 y की पावर 4, क्या बचा, 3 कट गया, 4 कट गया, ठीक है। नहीं, सुन लो, एक तो वैसा कर सकते अपन, ठीक है। हाँ जी, x बाय वाई है ना, हाँ, तो ये क्यूब है, ये पावर 4 है, तो यहां पे 1 बचा, ये 3 है, ऊपर 4 है, तो यहां 1 बचा, ऐसा एक। तो दूसरे बच्चे जो वैसा नहीं करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, x की पावर 4 ये नीचे का ऊपर लेके आओ, तो ये हो जाएगा x की पावर -3, फिर ये y की पावर 4 इंटू नीचे लेके आओ y की पावर -3, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, 4 प्लस -3 प्लस 1, x की पावर 1 अपॉन y की पावर 1, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर अपन क्या करते हैं, ये 3 ये 4 काटा, x बचा, ये 3 ये 4 काटा, x बाय बचा, x बाय y आंसर आ गया। क्लियर है, किसी को आपत्ति है, नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, दूसरा क्वेश्चन बताओ। 2 का पावर m प्लस 1 इंटू 3 का पावर 2m माइनस n इंटू 5 का पावर m प्लस n इंटू 6 का पावर n अपॉन 6 का पावर m इंटू 10 का पावर n प्लस 2 इंटू 15 का पावर m, इसका वैल्यू निकालना है। अभी कुछ है ना, कुछ लोगों को ऐसा बताया जाता है कि भैया ऊपर नीचे दोनों है ना, ऊपर नीचे सब कट जाएगा, 1 कर दो, और यहां पे वो क्वेश्चन गेम बना देता है। ये 1 नहीं आएगा इसका आंसर, इसका 1 नहीं आएगा। तो अगर आपने कहीं सुना ऐसा कि भैया रट ले सब कुछ कटने वाला है, देख 2 3 5 दिख रहा है, तो भैया ऐसा कभी मत करना, ठीक है। 2 कितना है, अब देखो यहां पे देखो 2 अकेला है, 3 अकेला है, 5 अकेला है, ये 6 है, तो 6 को लिखेंगे अपन 2 इंटू 3 का पावर n, तो 2 इंटू 3 का पावर n, कौन सा रूल लग जाएगा, a इंटू बी, कौन सा रूल लगेगा, a इंटू बी का पावर m, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू बी का पावर m, यस, हाँ जी। 2 का पावर m प्लस n, 3 का पावर 2m माइनस n इंटू 5 का पावर m प्लस n इंटू 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का पावर n, मतलब 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n अपॉन 6 है, 2 का पावर m इंटू 3 का पावर m बराबर इंटू 10 को क्या लिखू, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 का पावर n प्लस 2, तो 2 का पावर n प्लस 2, तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 2 बराबर इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 2 बराबर क्या, इंटू 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, तो 3 का पावर m इंटू 5 का पावर m। अब ऊपर नीचे सब कुछ 2 5 3 के टर्म्स में है, तो नीचे वाली चीजों को ऊपर लेके चले जाओ। एक तो ऑप्शन है ऐसा काटते बैठो ऊपर नीचे वाला, या फिर नीचे वालों को ऊपर लेके चले जाओ। तो ये 2 है, तो मैं सारी की सारी 2 की पावर लिख रहा हूं, ऊपर क्या है m प्लस 1, ठीक है, यहां पे 2 का पावर n है। अब देखो दिस इंटू दिस, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस n, किसी को आपत्ति इसमें, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस n इंटू 2 का पावर, देखो नीचे में देखो 2 का पावर m है, जब नीचे का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस m, और फिर यहां पे भी 2 है बेस में, ये ऊपर समझ लो 2 का पावर माइनस m है, ये भी बेस में 2 है, बेस में यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, पावर से ऐड हो जाएगी, तो ये माइनस m अपने आप ऐड हो जाएगा, तो ये इसको मैं डायरेक्टली यहां पे माइनस m लिख दे रहा हूं। किसी को आपत्ति है, अरे किसी को आपत्ति है, नहीं, अगर इसमें आपत्ति है तो बेसिक देखना पड़ता, वो अभी गलत स्टेज पे आ गए हो आप। ये 2 का पावर n, तो ये माइनस n, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2, बस 2 का सब खत्म हो गया, हाँ, इंटू 3 का पावर कितना, 2m माइनस n, ये वाला सॉरी प्लस 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 n माइनस m, वेरी गुड, आगे बोलो, माइनस m, खत्म हो गया 3, यहां का 3 खत्म, 5 का पावर m प्लस n माइनस n माइनस 2 माइनस m, करो भैया, अब क्या गया, क्या क्या काट रहा, ये प्लस m माइनस m प्लस n माइनस n माइनस 2 प्लस 1, तो 2 की पावर माइनस 1 आएगा बराबर, इंटू प्लस m माइनस m 2m
माइनस एम 2n प्लस एन, ये 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 मतलब 1 इंटू 5 का पावर प्लस एम प्लस एन माइनस एन, 5 का पावर -2 बच गया, 5 का पावर -2 बच गया, तो 1/2 इंटू 1/25, 1/50। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिए थे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलेंगे, मजा आ रहा है, हाँ ना? बोलो ये क्वेश्चन डाल के अच्छा करा ना, मतलब क्लिक हो जाता है अभी सारी की सारी चीजें। तो ये 1/50 आंसर आएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये निगेटिव को पॉजिटिव करना है, वो वाली बात है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है क्वेश्चन भैया? 1/1 216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 का पावर -3/4 प्लस 1/32 का पावर -1/5। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ समझ में आ रहा है सर। ये 216 क्या है? काय का क्यूब है? 16 का क्यूब है। 8 इंटू इक्वल टू 512 होता है, 6 का क्यूब है, 6 इंटू इक्वल टू कर 1/6 का क्यूब की पावर -2/3 बराबर क्या? प्लस 1/256 क्या है? 4 का पावर 4 होगा। देखो देखो मैं बताऊं कि आपको, सुनो, ये पावर 4 में रहेगा क्योंकि यहां ऊपर पावर 4 रहेगी। जैसे देखो ना, ये 3 कटने वाला है, a टू दी पावर mn लगाना है ना, तो वो 3 कटने वाला है। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नजाकत होती है। ये क्वेश्चन बनते इसलिए ताकि जानवी सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ये 3 कट जाएगा, तो ये 256 मतलब 4 की पावर 4 का पावर -3/4 प्लस 1/32 क्या है? सारा शहर जानता है, 2 का पावर 5 की पावर -1/5। तो क्या होगा? ये कट जाएगा, 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, क्या हो गया? 1/6 की पावर -2 प्लस 1 पावर निगेटिव में ऊपर भिड़ा दो उसको, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 2 कितना है? 102। आया क्या आंसर? दे रखा है ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। कॉमर्स लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया, आकांक्षा मौर्य बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जोर के बढ़िया। ठीक है, नहीं अप्रिशिएट करना पड़ता, नहीं तो उनको लग जाए ऐसा सर तो हमको देख ही नहीं रहे, तो ऑब्वियस देख ही नहीं सकते, दिखता क्या यूट्यूब पे? हाँ, ये कैसे नाम होते हैं पर, चलो ठीक है। रूट ऑफ a की पावर 3/4, a का पावर 3/4 इंटू b का पावर 2/3 इंटू c का पावर 4 डिवाइडेड बाय, मैं नीचे लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्यूब रूट ऑफ a का पावर 6 इंटू b का पावर -3 इंटू c का पावर 6। ठीक है, हाँ, एक मिनट। कोई बच्चा बोल रहा है सर प्लीज थोड़ा स्लो चलो। बेटा ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया, अभी 1 घंटा हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस ही हो रहा है, मतलब आरपीएलआई था। अब इससे भी स्लो करना है ना, देखिए मैं तो कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो लंबा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको स्लो चाहिए तो आप मेरे को 0.75 पे कर लो ना, मैं हो जाता हूं 0.75 पे कैमरे के अंदर। ठीक है, हाँ, मैं इससे भी स्लो चलूंगा तो फिर ये मेरे सामने के जो शैतान है ये बोलेंगे यार सर नींद आ रही है, देखो मयूरी पहले ही सो रही है, वो भी दोपहर में 2:30 बजे बुला रहे हमको, वो भी साला मैथ्स रिवाइज करवा रहे। मतलब क्या बात है, उसमें भी बोल दिए कि कुछ मत करो, मैं सीधा पीडीएफ भेज दूंगा, बैठे रहो, क्या करना देखना तुमको, ऐसा। और ऊपर से तुम शादीशुदा भी हो तो कैसे जमेगा? ठीक है, हाँ चलो अगला पार्ट। ये देखो इसमें एक चीज समझो, हाँ एक और चीज बोलना था कि बेटा ये रिवीजन क्लासेस यूट्यूब पे ही रहेगा, बट मैं रेकमेंड करता हूं कि उसको लाइव कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज, ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे लिमिट है, बट आई हैव ट्राइड कि भैया इसको मतलब जो तगड़े से तगड़े क्वेश्चन हो सकते हैं उसको डाले। अब इससे भी ज्यादा और क्वेश्चन डालेंगे ना तो फिर रेगुलर क्लास ही हो जाएगी। ठीक है, जिसके आपको रुपए लगेंगे, आप पैसे देने को तैयार नहीं हो, फिर यही। ठीक है, हाँ, आज मैंने सुबह मॉर्निंग वाली बैच में क्या बोला, मैं बोला एक तो जवाब दो नहीं तो आंसर दो, सॉरी मैंने उनको बोला एक तो जवाब दो नहीं तो पैसे दो, तो बोलते नहीं सर जवाब ही देते, एलआर करवा रहा था आंसर ही नहीं दे रहे, मैं ही कर रहा हूं, ऐसे बैठ रहे थे। मैं बोला एक तो जवाब दो नहीं तो रुपए लूंगा तुमसे, तो ऐसा। ठीक है, चलो ये देखो ये क्या होगा, ए का पावर, अब ये रूट है, ये रूट है, तो आपको रूट ऑफ ए क्या होता है,
ए की पावर 1/2, हाँ कि ना, रूट ऑफ mnth रूट ऑफ a टू दी पावर n क्या होता है, a की पावर n की पावर 1/m, तो ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन m। ये इस तरीके से चीजें होती है, ये समझते हो आप, ठीक है। अभी अगर रिवीजन में किसी को रूट क्या होता है नहीं पता तो भैया बहुत गलत जा रहे हो, आज ही रेगुलर लेक्चर खरीदे मेरे, ठीक है, हाँ, n अपॉन m, ठीक है, हाँ। तो ये रूट है, तो रूट को मैं बोल दूं a की पावर 3/4 इंटू बी की पावर 2/3 इंटू सी का पावर 4, इस पूरे की पावर 1/2 है, हाँ है ना। अब बचपन में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, a इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m इंटू बी का पावर m। तो ये सबकी पावर 1/2, मतलब इसको मैं लिख दूं, अच्छा नीचे वाले को कर लेता, a की पावर 6 इंटू बी की पावर -3 इंटू सी का पावर 6 की पावर 1/3 बराबर। अब ये सबकी पावर अपने आप इसमें भी जाएंगी, इसमें भी जाएंगी, इसमें भी जाएंगी, तो ये हो जाएगा a का पावर 3/4, a का पावर 3/4 इंटू 1/2 इंटू बी का पावर 2/3 इंटू 1/2 इंटू सी का पावर 4 इंटू 1/2 अपॉन a का पावर, सर अभी डायरेक्ट करूं क्या, 6 इंटू 1/3 6/3 मतलब 2 इंटू बी का पावर -1 इंटू सी का पावर 6 वही आएगा 6/3 मतलब सी का पावर 2 बराबर। अब ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं, 3/3 कितना होगा, a का पावर 3/8 इंटू बी का पावर, अरे गंदा आएगा ये, छी 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 छी, 2 कट गया, 1/3 इंटू सी का पावर 2 अपॉन a क्यूब, सॉरी a का स्क्वायर इंटू बी की पावर -1 इंटू सी का स्क्वायर, सी कट गया, क्या बचा, अब यहां कर रहा हूं मैं, a की पावर 3/8 है, ये नीचे का स्क्वायर ऊपर आएगा -2 हो जाएगा, 3/2 माइनस 3/8 -2। अब -2 को जब करना है नीचे में 8 होना, तो -2 को क्या लिखते, 16/8 आया ना, 2 इज इक्वल टू 16/8। सर इसको 4/2 भी लिख सकते हैं, अरे पर झंडू बाम यहाँ पे नीचे 8 है ना, हाँ, तो -16/8 इंटू बी की पावर 1/3, ये नीचे का ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये हो गया a की पावर -13/8 इंटू बी की पावर 1/3 प्लस 3/3 4/3। ऐसी कुछ आंसर है क्या, हाँ ए ऑप्शन, ऑप्शन ए ऐसे ही है, कोई आपत्ति, चलो डन है भैया, ओके। अगला क्वेश्चन करें, देखो क्वेश्चन सब छटे हुए हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, अरे बाप रे ये क्वेश्चन बहुत जोरदार है, ये क्वेश्चन बहुत भयंकर जोरदार है, एकदम अंगार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये a का x का पावर 2n - 1 नहीं है, ये x की पावर 2 की पावर n - 1 है, और इसको देखो a प्लस b इंटू a माइनस बी। अब जो रेगुलर वक्त क्लास में करे थे ना आपने, आपको बड़ा आसान लगा था, क्योंकि उस बुक में बाजू में मैंने हिंट दिया था, यूज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी अभी मैंने हिंट दे दिया, पर आईसीआई जब पूछेगा ना तो ये सोपा नहीं लगेगा इतना, तो ध्यान रखो, ये सेम नंबर इंटू प्लस वाई, सेम नंबर माइनस वाई, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मैं आपके सामने ना एक बार लिखता हूं इसको, फिर आपको इसकी मजा आएगी। x की पावर क्या है, x का पावर 2 का पावर n - 1 माइनस y का पावर 2 का पावर n - 1 इंटू x का पावर 2 का पावर n - 1 प्लस y का पावर 2 का पावर n - 1, ऐसे ही कुछ, यस। अच्छा नहीं, यहां पे प्लस है यहां माइनस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां प्लस है यहां माइनस। अब ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है भैया, a है x की पावर 2 की पावर n - 1 का स्क्वायर माइनस y की पावर 2 की पावर n - 1 का स्क्वायर बराबर। अब इसको करो, आप पागल हो जाओगे। एक आधा बच्चा नमूना बोलेगा सर ये 2 को काट दो, ये 2 को काट दो, ये ऐसा 2 नहीं कटने वाला भाई, ये 2 नहीं कटेगा,
तो देखो इसके अंदर सबसे बड़ा कैच क्या है पता है क्या आपको? x की पावर 2n-1 है। a की पावर m माइनस n को कैसे लिखते हैं? a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर। तो ये 2 की पावर n-1 को लिखना पड़ेगा 2 की पावर n अपॉन 2। समझे क्या? x की पावर 2 की पावर n/2 की पावर 2 माइनस y की पावर 2 का पावर n अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहां पे a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn वाला रूल लगाएंगे। 2 कट गया, 2 कट गया। x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n, ये आंसर आ गया ऑप्शन ए। समझा? मजा आया भाई? हाँ जी मजा आया, जोर के मजा आया क्या? कैसे मजा आया? कैसे मजा आया हर्षदा? जोर के। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन। नहीं, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स दे रखे अभी। यूजफुल रिजल्ट्स के बाद में मैं ब्रेक दूंगा आपको एक 10 मिनट का, चिंता मत करना, ठीक है। हाँ ये देखो, a की पावर 1/n, 1/n मतलब क्या होता है? रूट, nth रूट कहते हैं इसको, nth रूट कहते हैं। हाँ जी, a की पावर m की पावर n, ये देखो यह क्या बोलता है, a का पावर m टू बाय n, तो इसको लिख सकते a का पावर m की पावर 1/n। मैंने इसके अंदर स्प्लिट कर दिया। जब यहां से सॉरी, जब अपन, ये बात पे आ जाता है बिना इनविटेशन के ऐड जैसे, इधर से इधर जाते हैं अपन m इंटू एन, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये मल्टीप्लाइड था, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। काय के लिए? मेरे को इसको रूट के टर्म्स में लिखना है, तो ये ऐसा हो जाएगा nth रूट ऑफ a की पावर m। ये काय को, ये जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, ठीक है। अंडर रूट a इनफाइनाइट टाइम्स, आंसर क्या आता है? a। आंसर क्या आता है? a। ये क्वेश्चन देखो, 2 का पावर x इज इक्वल टू 32 का क्यूब रूट, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? 2 का पावर x क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, अरे बोलो नालायक हो। 2 का पावर, अबे क्या मजाक हो गई, व्हाइट पेन से लिख रहा। 2 का पावर x इज इक्वल टू 32 क्या है? 2 का पावर 5 की पावर 1/3 बराबर 2 का पावर 5/3, x इज इक्वल टू 5/3। खत्म, आ गया। हाँ अब देखो, एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको x दिया रहेगा और वो टर्म्स ऑफ क्यूब रूट दिया रहेगा, a की पावर 1/3 माइनस a की पावर -1/3, ठीक है। यहां पे -1/3 होना, ये 1/3 नहीं, -1/3 होना, ठीक है। तो देखो कैसा है, a की पावर 1/3 माइनस a की पावर -1/3, या प्लस भी हो सकता है, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3। आपको क्या निकाल सकते हो आप? देखो एक्स क्यूब, अब मैं आज इसको मार ही डालता हूं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3x कितना आएगा? अगर ये प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, a माइनस 1/, ध्यान से सुनना, a माइनस 1/, एक्स क्यूब माइनस 3x कितना आएगा? a प्लस 1/, अरे ये प्लस माइनस, तो यहां माइनस, तो ये प्लस, बरोबर क्या? हाँ ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन कैसा आता, x इज इक्वल टू a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3। ये क्वेश्चन देखो ऐसा दे रखा है, x इज इक्वल टू दे रखा है 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर -1/3। तो अपनी a की वैल्यू कितनी हो गई? 7। a की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो अपन क्या निकाल सकते हैं इससे? अपन इससे दो चीजें निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x। एक्स क्यूब माइनस 3x कैसे निकालेंगे? a प्लस 1/a। एक्स क्यूब प्लस 3x कैसे निकालेंगे? a माइनस 1/, याद रखना इधर माइनस पूछा है तो आंसर में प्लस आएगा, प्लस पूछा है तो आंसर में माइनस आएगा। आपको सिर्फ a ढूंढना है, आपको सिर्फ a ढूंढना है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, सर क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 3x नहीं पूछा, अरे पूछा है 7x क्यूब माइनस 20x पूछा है ना, तो 7 कॉमन ले लो, कितना बचा? एक्स क्यूब माइनस 3x, ये इसकी वैल्यू कितनी रहती है? a प्लस 1/a, a कितना है? 7 प्लस 1/7 कितना हो जाएगा? 50/7, हाँ कि ना? और इंटू 7 करना है बाद में, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 50/7, तो आंसर आ जाएगा 50 तोला। समझे क्या? क्लियर है बच्चों बाड़ी? अरे हाँ ना, चलेगा, डन भैया। अब एक और क्वेश्चन आता है भैया इसी तरीके का, इसी तरीके का। अच्छा सर ये नोट्स कितने बार पढ़नी है? एक बार पढ़ के हो जाएगा क्या? नहीं, खाना रोज खाते ना, नोट्स रोज नहीं पढ़ना है,
3 बार पढ़ना है। एग्जाम के पहले आप ये नोट्स अगर 3 बार पढ़ लो तो आपकी जिंदगी सवर जाएंगी, मतलब पास होने के वादे तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, आप कितने भी भैया स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है, कितने भी भैया स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं। हाँ बस पढ़ना उसको, और पढ़ना हिस्ट्री के स्कूल के जैसा नहीं है रीडिंग लगा रहे, क्वेश्चन सॉल्व करने ये तुमको। हाँ अब देखो क्या होता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में ए है, बी है, ए की पावर एक्स ए की पावर एम के बराबर हो जाएगा, ए की पावर एक्स ए की पावर एम के बराबर हो जाएगा, और बी की पावर एक्स वाई बी की पावर एन के बराबर हो जाएगा, मतलब ए का ए है बी का बी है, ठीक है। अपनी वाली देखना, दूसरे पे हाथ नहीं डालना, ए को बी से मत लगा लेना, ठीक है ना, ए को बी से जुड़ा मत देना, अपना अपना देखना और उससे काम करना। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम, तो एक्स इज इक्वल टू एम और y इज इक्वल टू एन हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल क्वेश्चन अपन ने क्लास में करे थे, यहां पे उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, वैसे आप इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। ये देखो यहां पे 12 है सर, यहां 3 और 4 है, तो इसको क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4 का पावर 2b प्लस 4, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 का पावर 2b प्लस 4 इंटू 4 का पावर 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 3b 4 का पावर 4b प्लस 8 बराबर क्या। हाँ तो अब मैंने क्या बोला, 3 का 3 के साथ, तो 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 3b, तो ये इधर जाएगा तो b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, आ जाएगा। ये एक बार आ गया, इसको दूसरे से मैच कर लो, b 4 डाला तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और 4 12, बस सर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच, b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, बरोबर क्या। अब k मेथड, अगर a टू दी पावर x दे रखा है आपको k, जैसे अभी आगे क्वेश्चन आता है a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z इज इक्वल टू क्या लेना है, k लेना है, और फिर क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है k के टर्म्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको जो पहले दिया था उसमें नहीं था ये। के मेथड में क्या होता है मालूम है क्या, जब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स इक्वल रहते हैं तब ये के मेथड लगाते हैं। जैसे 2 टाइप की चीजें हो सकती है, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z इज इक्वल टू k लेना है। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां पे 2 टाइप के मैंने ये दे रखे हैं। एक वो क्वेश्चन है, के मेथड कब लगती है, जब 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब ये पावर्स रहती है, ठीक है, इज इक्वल टू के लेंगे, हा कि ना। 2 टाइप की चीजें हो सकती है, एक तो कंडीशन एक्सप्रेसली गिवन रहेंगी क्वेश्चन में, जैसे यहां पे देखो क्या दे रखा है, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर q इज इक्वल टू c का पावर r इज इक्वल टू d का पावर s। ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है, कंडीशन ये है ab इज इक्वल टू सी डी। अरे भाई कंडीशन क्या है, ab इज इक्वल टू सी डी, तो आपको क्या करना है, यहां से a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, a b c d का वैल्यू निकालना है k मेथड यूज करके, और वो वैल्यू यहां पे पटक देनी है। फिर ये जो चीज पूछी है वो अपने आप निकल जाएगी, मतलब आपको थोड़ी से एफर्ट्स लेके निकालने पड़ेंगे। क्लियर है क्या। हाँ जी। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कंडीशन दी नहीं रहती है बट इंप्लाइड होती है, जैसे देखो यहां पे दे रखा है 2 की पावर a इज इक्वल टू 3 का पावर b इज इक्वल टू 10 का पावर c। सर इसमें तो दिया नहीं है ad इज इक्वल टू bc जैसा, मुन्ना इसमें दिया है ना 2, इंप्लाइड है ना रे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, हा कि ना। तो 2 की वैल्यू निकाल लो यहां से, कितना होगा, k का पावर 1 बाय a, है ना। देखो एक और बार बता दो अब काम आएगा, अगर a टू दी पावर x इज इक्वल टू k दिया है तो a कितना होता है, k का पावर 1 बाय a। देखो लिख लो एक बार, नहीं तो अगर आपको दे रखा है a टू दी पावर x इज इक्वल टू k, देन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू k की पावर 1 बाय x, और आपको दे रखा है a की पावर 1 बाय x इज इक्वल टू k, देन क्या हो जाएगा, a की इज इक्वल टू k की पावर x। क्लियर है। हाँ जी, किसी को दिक्कत, अरे बोलो जल्दी, ऑनलाइन वाली जनता। अब क्वेश्चन करते हैं भैया ये वाला, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के बाद में इंडाइसेस खत्म हो गया अपना, फिर आपको एक ब्रेक देंगे 10 मिनट का, फिर वापस से चालू करेंगे, ठीक है। a का पावर p इज इक्वल टू b का पावर q इज इक्वल टू c का पावर r इज इक्वल टू d का पावर p q r s, ऐसी रहेगा। और आपको एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन है, ab इज इक्वल टू सी डी, मतलब आपको क्या करना है,
यहां से ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, बरोबर क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए कितना आएगा, ए का पावर पी इज इक्वल टू के, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू के का पावर 1 बाई पी। सिमिलरली बी कितना आएगा, के का पावर 1 बाई क्यू, सी कितना आएगा, के का पावर 1 बाय आर, डी कितना आएगा, के का पावर 1 बाय एस। यस और नो, उठा के बटको, के की पावर 1 बाई पी इंटू के की पावर 1 बाई क्यू इज इक्वल टू सी के जगह पे के की पावर 1 बाय आर इंटू के की पावर 1 बाय एस। बेस से में पावर साइड हो जाएगी, के का पावर 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू के का पावर 1 बाय आर प्लस 1 बाय एस, हा ना। अब क्या, नंबर्स इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर इक्वल हो जाएगी, देयरफॉर 1 बाई क्यू प्लस P प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय एस। और आपको पूछा क्या है, 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बाय एस। तो ये माइनस इधर आएगा, ये माइनस इधर आएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। कितना आंसर आएगा बच्चा, 0। समझे क्या, वेरी गुड। देखो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं 3 तारीख तक पूरा खत्म हो जाएगा। बस तमीज से बैठने का, टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का नहीं, टाइम पे आने का, छोड़ूंगा मैं तब जाने का, ठीक है ना। हंस रहे हो नालायक को। हाँ, ये एक है जिसके अंदर कंडीशन दी हुई है, कोई कोई क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी होती है। मैं बता दूं अगला क्वेश्चन, 2 का पावर a इज इक्वल टू 3 का पावर b इज इक्वल टू 12 का पावर c दिया है। देन आपको पूछा है 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी माइनस 2 बाई ए इज इक्वल टू कितना। सर आपने बताया था, हम वैसे ही कर रहे थे, पर वहां पे कंडीशन ही तो नहीं दी थी। वो कंडीशन दी नहीं है, इंप्लाइड है। इंप्लाइड समझते हो ना, जो बोलने की जरूरत ना पड़े। इंप्लाइड क्या है सर, देखो ना, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 कितना आ जाएगा, 2 का पावर इज इक्वल टू के, तो 2 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई बी, 12 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई सी, तो 12 के जगह पे डालो 1 बाई सी, ना के की पावर 1 बाई सी इज इक्वल टू 2 कितना है, के का पावर 1 बाय ए इंटू के का पावर 1 बाय ए इंटू के का पावर 1 बाय बी बराबर के का पावर 1 बाय सी इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी, 1 बाय प्लस 1 बाय 2 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अब क्या है, बेस सेम है, नंबर सेम है, 1 बाई सी इज इक्वल टू 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी। इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। यही पूछा है, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई 2 बाई ए, 0 आएगा आंसर। समझा। तो ये मैंने आपको चार्ट में दे रखा है, यहां पे देखो। अब करने के बाद जब पढ़ोगे ना ये, तो और ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा। टाइप 1 कंडीशन इज एक्सप्रेसली गिवन इन द क्वेश्चन, एडीबीसी। टाइप 2 कंडीशन इज नॉट गिवन। के मेथड कब यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा वेरिएबल इक्वल रहे तो। समझा। ए इज इक्वल टू बी दिया है और किसी मावले ने इज इक्वल टू के कर दिया, कुछ फायदा नहीं होगा उससे, उससे कोई फायदा ही नहीं है, सेंस ही नहीं लगता उसका। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले बचपन वाले दे रखे, ये आपको इक्वेशन यहां पे हर जगह काम आएंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इक्वेशन में ये भी पूछते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पूछते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ab इधर जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा बराबर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया देखो पूरे इसके अंदर है ना, सिर्फ यही बोल्ड करे हुआ है, गलती से हो गया लगता नहीं भाई, जानबूझ के करे हुआ है वो। मेरी नोट्स के अंदर कभी कोई गलती से चीज नहीं होती। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। सर वो भी तो है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ज्यादा काम का है, अपने को इक्वेशन में काम आएगा। यहां से ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकाला, इसको इधर लेके गए तो ये आ गया माइनस ए क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आएगा, ये वाली चीज इधर चले जाएंगी तो प्लस हो जाएगी। देखो यहां पे अगला इसमें। ठीक है, 2 चीजें याद रखनी है, एक ये ए बी सी अगर 0 रहा, ए प्लस बी प्लस सी 0 रहा, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 रहा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है, थ्राइस एबीसी। इसका एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, अभी नहीं तो आगे, नहीं तो टेस्ट में, नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये काम आएगा अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया रहा तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ए बी सी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक और आता है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 दिया रहा तो a क्यूब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना हो जाता है 27 abc। ये दो चीजें जो लाल में दे रखी है इनको वैसे की वैसे याद रखनी है। a प्लस बी प्लस सी 0 रहा तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी 0 रहा तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है थ्राइस abc। और अगर a क्यूब a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 0 रहा तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 abc। एम आई क्लियर? पक्का सबको? ठीक।